नमस्ते बच्चों। हमारा गणित में पाठ नंबर 11 किसका घेरा कितना चल रहा है, जिसका हमने पेज नंबर 137 पहली वीडियो में पूरा कर लिया था और आपने मुझे खुली और बंद आकृति भी बनाकर दिखाई थी। तो आज हम पेज नंबर 138 से शुरू करते हैं। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या मिक्की चूहा, केक और बन्नी खरगोश गाजर खा सकेगा? ये आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये चूहा है। चूहा का नाम क्या है? मिक्की। और ये कौन है? बन्नी खरगोश। ये आपको चित्र में दिख रहा है ना। और यहाँ पर आकृति बनी हुई है दो, और यहाँ पर ये रास्ता बना रखा है। इस रास्ते के द्वारा क्या चूहा केक को खा सकेगा? हमने ट्राई करना है यहाँ से। तो आप जब भी इस चित्र को इस आकृति में कोई भी ऐसे सवाल करें तो पहले वैसे रफ ऐसे उल्टी पेंसिल से करके देखें। कहीं मान लीजिए ऐसे आप ट्राई करके देखिए, जैसे आपने इधर से शुरू किया। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से अंदर आए, तो यहाँ भी रास्ता बंद है और यहाँ भी रास्ता बंद है। ठीक, तो इसका मतलब ये गलत है। इसके दो रास्ते बने हुए हैं। तो अब हमने दूसरे रास्ते से ट्राई करना है। ये देखें, यहाँ से अंदर आए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे गए, फिर ऐसे 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 पेंसिल हमने की, फिर ऐसे, और यहाँ से अंदर आ गए। तो यानी कि चूहा इसी रास्ते से अंदर आ सकता है। तो आप अपनी पेंसिल को सीधा कीजिए, फिर यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते जाइए। ठीक, यहाँ से आपको समझ में आ गया कि चूहा केक खा सकता है। अब हम इसके पास आते हैं, बन्नी खरगोश के पास। इसका भी ऐसे ट्राई करें। पेंसिल को उल्टा कर लीजिए और ट्राई कीजिए। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, ये देखिए। आप मान लीजिए पहले यहाँ से कर लीजिए। यहाँ से ऐसे आप गए, यहाँ से गए ऐसे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो हम बाहर आ गए, बन्नी खरगोश बाहर आ गया। ठीक, तो हम फिर दूसरे रास्ते से जाते हैं। यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ से गए और यहाँ से अंदर चले गए, और यहाँ से अंदर पहुँच के गाजर के पास पहुँच गए। तो इसका मतलब खरगोश इसी रास्ते से अंदर आ सकता है। तो आप अपनी पेंसिल को सीधा कीजिए और यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। इस तरह के जो पजल पहेली वगैरह होती हैं, ये आपके अखबार में भी आती है, और छोटी छोटी बाल भास्कर जो आती है उसमें भी आती रहती है। तो आप इस तरह के सवाल ज़रूर सॉल्व किया करें। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। खेत की बाढ़। क्या हेडिंग है? खेत की बाढ़। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें खेत दिखाई दे रहा है। ये किसान है, ये इसका बेटा, और ये खेत में क्या है? कुछ जानवर अंदर घुस आए हैं और फसल को खा रहे हैं। अब हम बात पढ़ते हैं इनकी। किसान अपने बेटे को कहते हैं, राजू जल्दी जल्दी चलो, देखो खेत में कुछ आवारा पशु घुस गए हैं। ये दिख रहा है ना आपको। अब आगे देखते हैं क्या। बेटा क्या कहता है, पिताजी खेत के चारों ओर हम ऐसे करते हैं, कंटीली तार लगा देते हैं। ठीक, अब किसान क्या कहता है, बेटा ऐसा करो, इस खेत के चारों ओर तुम चक्कर लगा कर आओ और फिर मुझे बताओ कि एक चक्कर कितने कदमों का होगा। ये किसान अपने बेटे को कह रहा है, इस खेत के चारों ओर चक्कर लगाकर एक बार देखो कि कितने कदमों में तुम्हारा ये एक चक्कर पूरा हुआ। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। अगले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 139 पर। ये इससे संबंधित ही है। अब बेटा चक्कर लगाया और उसने कहा कि मैं चक्कर लगाकर आ गया हूँ, 425 कदम में मेरा एक चक्कर पूरा हुआ। कितने कदम में? 425 कदम में। तो अब किसान क्या कहता है कि यानी बाढ़ के एक घेरे के लिए 425 कदम लंबी तार चाहिए। ठीक, तो खेत के चारों ओर अगर हमने 3 घेरे लगवाने हो तो कितनी तार चाहिए होगी? फिर से समझिए इसी को। कि कह रहा है कि बेटे ने कहा कि एक चक्कर मैंने 425 कदम में लगाया, और किसान ने क्या करना है, 3 बार कंटीली तार लगानी है ताकि जानवर ना घुस सके। तो इसके लिए आगे देखिए, आप बंदर और खरगोश बात कर रहे हैं। राजू भाई कदमों से क्यों माप रहे हो? अब बात भी सही है,
कि अगर किसी चीज़ को मापना हो तो बार बार हम माप के ऐसे कदम से चलकर थोड़ा ना मापेंगे। तो क्या कोई भी दुकानदार अगर कोई तार देगा तो क्या वो कदमों से माप कर देगा? तो ऐसे बंदर ने सवाल किया। तो खरगोश ने क्या जवाब दिया? इसे बड़े फीते से माप लो, क्योंकि दुकानदार तार जब मापता है तो फीते से ही माप कर देगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया? अब आगे देखिए, क्या आप खेत के चारों ओर कंटीली तार की बाड़ लग जाने पर खेत में जा सकोगे? नहीं जा सकोगे अंदर। जब कंटीली तार लग गई तो आप क्रॉस करोगे तो आपके पैरों में लग सकती है ना, तो यहाँ पर नहीं आएगा। अब आगे देखिए, आप भी, अगला सवाल आपसे, आप भी अपने दोस्तों के साथ स्कूल के चारों ओर चक्कर लगाकर देखो, आपका और दोस्तों का एक चक्कर कितने कदमों में पूरा हुआ। तो ये तो जब आप स्कूल में आओगे ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट हम तब करेंगे। इस सवाल को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद अगले सवाल पे आ जाइए। रजनी ने 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 वर्गाकार टुकड़ों से निम्न आकृतियां बनाई हैं। तो आपने इन आकृतियों का परिमाप निकालने में उसकी मदद करनी है। ये देखिए, ये आपको 4 आकृतियां दिखाई दे रही हैं, सब बच्चों को दिखाई दे रही हैं ये आकृतियां, और इसका हमने परिमाप निकालना है। तो अब परिमाप क्या होता है? परिमाप की परिभाषा क्या होती है? परिमाप किसे कहते हैं, इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। कोई भी आकृति है, उसके जो चारों तरफ की कुल लंबाई होती है उसे हम परिमाप कहते हैं। ठीक, ये देखिए, मैंने एक छोटा सा वर्ग बनाया है, ये वर्ग दिख रहा है। इसी वर्ग, एक वर्ग को जोड़कर बहुत बड़ी आकृति बनाई गई है। इसमें भी वर्ग हैं, इसमें भी वर्ग हैं, इसमें भी वर्ग हैं। तो इसके जो चारों तरफ की आकृति लंबाई है, ये देखिए, ये लंबाई दिख रही है, ये भी दिख रही है आपको, यहाँ भी लंबाई दिख रही है और ये भी लंबाई दिख रही है। तो इस लंबाई का जो जोड़ होगा वो क्या कहलाएगा? वो इसका परिमाप कहलाएगा। इसी वर्ग को जोड़कर ये एक आकृति बनाई गई है। अब हम, कोई भी आकृति आपके सामने आ जाती है तो आपने देखना है उसके अंदर कितने वर्ग बने हुए हैं, कितनी उसकी लंबाई है। अभी हम इसको काउंट करते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने पहले ही लिख दिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हमने 8 वर्गाकार, इसमें कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी कितनी भुजा हैं यहाँ से काउंट कीजिए, 1 सेंटीमीटर वाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस आकृति की कितनी भुजाएं होगी? 12। तो इस आकृति जो ये 1 नंबर पे, इसका परिमाप क्या बन गया? 12 सेंटीमीटर। ये देखिए आपके सामने पहले ही 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी आकृति पे चलते हैं। ये देखिए, इसमें कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसको देखते हैं, इसकी भुजा निकालनी है हमने। कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आकृति 2 का परिमाप क्या हुआ? 18 सेंटीमीटर। ये भी आपको समझ में आ गया। ऐसे ही तीसरी और चौथी का भी है। तो ये देख लीजिए, इसमें भी कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी हैं। और इसमें भी आप ऐसे ही इसकी भुजा सेंटीमीटर में आप काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हम तीसरी आकृति में कितने लिखेंगे? तीसरी आकृति का क्या परिमाप हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। आप चौथी पे आ जाइए, इसके भी वर्ग काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चौथी आकृति का परिमाप क्या हुआ? 12 सेंटीमीटर। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो बच्चों, इस वीडियो में इतने तक। अगली वीडियो में हम आगे के सवाल को समझेंगे। धन्यवाद।